हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हजारीबाग के पूर्व रामनवमी अध्यक्ष मंजीत यादव की हत्या, घर के सामने अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल जाने से पहले हुई मौत। हजारीबाग के पूर्व रामनवमी अध्यक्ष मंजीत यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना मंगलवार की सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच हुई। प्राप्त सूचना के मुताबिक मंजीत यादव खिरगांव स्थित अपने घर के पास थे। इसी बीच कुछ लोग बाइक से आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। घर के लोग कुछ समझ पाते तब तक सभी अपराधी फरार हो गए। घर के सदस्य दौड़कर बाहर आए, हो हल्ला किया। इसके बाद सभी लोग डिस्ट्रिक्ट मोड़ स्थित आरोग्य अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत्यु घोषित कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही हजारीबाग जो एसडीओ अशोक कुमार सहित पुलिस प्रशासन अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली। प्रथम दृष्टया यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मौत की पुष्टि के बाद परिजन शव को लेकर डिस्ट्रिक्ट मोड़ के पास एनएच सड़क को जाम कर दिया। बाद में पुलिस व प्रशासन के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद सड़क जाम हटा दिया। लोहरदगा के कोयल नदी में डूबे 11वीं के 3 छात्रों के 125 घंटे बाद निकाले गए। एनडीआरएफ की टीम को मिली सफलता। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के नंदगांव कोयल नदी में नहाने के दौरान सोमवार को 3 स्कूली बच्चे डूब गए थे। घटना के 25 घंटे बाद मंगलवार को तीनों के शवों को नदी से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सभी के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। ज्ञात हो कि सोमवार को 4 स्कूली बच्चे स्कूल ना जाकर कोयल नदी पहुंच गए थे, जहां नहाने के दौरान 3 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। वही घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी रही और 25 घंटे बीत जाने के बाद तीनों शवों को बाहर निकाला गया। डूबने के कारण तीनों छात्रों की मौत हो गई। मृतक तीनों छात्रों की पहचान नीलकंठ महली, आयुष कुमार और नवनीत भगत के रूप में हुई है। तीनों लोहरदगा के ही रहने वाले थे और विद्या मंदिर स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ाई करते थे। जिला प्रशासन ने बताया कि घटना के बाद टीम लगी हुई थी, लेकिन सफलता दूसरे दिन मिली। बुजुर्गों को पीएम मोदी का दिवाली गिफ्ट, हर साल 5 लाख तक का इलाज होगा फ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आयुष्मान योजना के नए चरण आयुष्मान भारत निरामयम की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 12,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी बुजुर्गों का प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज हो सकेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बड़े कदम की शुरुआत 9वें आयुर्वेद दिवस और हिंदू चिकित्सा के देवता धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को हेल्थ कवरेज मिलेगा। यह सुविधा किसी भी आय वर्ग के दिया गया है। यह सुविधा किसी भी आयु वर्ग के बुजुर्गों को प्राप्त होगी। हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके अलावा जो परिवार पहले से आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहा है, उनके परिवार के बुजुर्ग सदस्य के लिए अलग से सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकेगा। इससे देश के करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना में कम आय वर्ग के परिवार को ही शामिल किया जाता रहा है, जबकि बुजुर्गों के लिए शुरू की गई इस स्कीम में कोई आय लिमिट नहीं होगी। अंतिम दिन गिरिडीह में कई दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया नामांकन। डुमरी से यशोदा देवी ने भरा पर्चा। दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को गिरिडीह की 6 विधानसभा में नामांकन का दौर जारी रहा। डुमरी विधानसभा से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ कई आजसू और भाजपा नेता प्रशांत जायसवाल भी शामिल हुए। नामांकन का पर्चा भरने के बाद सुदेश महतो के साथ यशोदा देवी ने डुमरी में रोड शो कर अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान धनवार विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जबकि डुमरी से ही अलग अलग दलों के साथ कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं जमुआ से पूर्व झामुमो नेता कुमार गौरव ने भी बागी तेवर रखते हुए आजाद पार्टी से नामांकन किया। धनवार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश मिश्रा ने पर्चा दाखिल किया। सदर विधानसभा से शहर के चर्चित नेत्र चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप नारायण ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। गढ़वाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, दौरे की तैयारी में पार्टी और प्रशासन।
झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। 4 नवंबर को उनका गढ़वा दौरा संभावित है। शहर के चेतना मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पार्टी के साथ साथ प्रशासन स्तर पर व्यापक तैयारी की जा रही है। मंगलवार को पीएम मोदी के कार्यक्रम प्रभारी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रमंडल प्रभारी उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पलामू सांसद बीडी राम, जिला के डीसी और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 4 नवंबर को होने वाला है। उसी के निमित्त आज हम यहां सभा का निरीक्षण करने आए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे पलामू प्रमंडल में विरोधियों को भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूपी की तरह झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरह अन्य राज्यों में डबल इंजन की सरकार मिलकर विकास का कार्य कर रही है, उसी तरह झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बनाकर विकास पथ पर इसे आगे ले जाया जाएगा। धनतेरस पर झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, रांची समेत कई क्षेत्रों में हुई बारिश। धनतेरस पर झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और बारिश होने लगी। इधर कोडरमा, गिरिडीह और गढ़वा के कई क्षेत्रों में भी बारिश देखी गई। इधर आज बुधवार को भी कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि राज्य के दक्षिणी भागों में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जबकि शेष भागों में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। आज 30 अक्टूबर यानी बुधवार को झारखंड के दक्षिणी, मध्य एवं निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। 31 अक्टूबर को रांची और आसपास के इलाकों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो 1 नवंबर से बारिश नहीं होगी। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिसके बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। धनतेरस पर खरीदारी के लिए दुकानों में उमड़े झारखंड वासी। धनवंतरी जयंती यानी कि धनतेरस के अवसर पर मंगलवार को राजधानी रांची में खूब खरीदारी हुई। इस पवित्र दिवस पर माता की कृपा पाने के लिए भक्तों ने गहने, गुड़िया, बर्तन, बासन से लेकर चल अचल संपत्ति की भरपूर खरीदारी की और यही स्थिति झारखंड के अन्य जिलों में भी देखने को मिली। लोग सोना, चांदी, कांसा, पीतल के साथ साथ गाड़ी मोटर के अलावा झाड़ू की भी खूब खरीदारी करते दिखे। दिन के 10 बजे के बाद से रांची शहर के विभिन्न मार्गों पर सजे दुकानों से लेकर बड़े व्यावसायिक दुकानों और प्रतिष्ठानों में खरीदारी हुई। इस दिन की खरीदारी को लेकर रात 10 बजे तक राजधानी के विभिन्न बाजारों में प्रतिष्ठान खुले रहे। यहां तक कि चर्च रोड में देर रात 11 बजे तक पीतल कांसे के दुकान खुले रहे। इन दुकानों में ग्राहक देर रात तक आते रहे। शहर के अन्य प्रतिष्ठानों में भी अच्छी व्यवसाय हुई। हिनू, बिरसा चौक, हरमू, रातू रोड, चर्च रोड, मेन रोड, लालपुर, पुरलिया रोड आदि मार्गों पर बड़े पैमाने पर खरीदारी के लिए सड़कों पर आना जाना मुश्किल हुआ। चर्च रोड में तो बर्तन बासन के दुकान में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ के कारण यहां मार्ग 1 वे कर दिया गया। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई थी और यही स्थिति झारखंड के अन्य जिलों में भी देखने को मिली। धनतेरस के मौके पर झारखंड वासी खूब खरीदारी किए। हजारीबाग की चर्चित नेत्री और पूर्व महापौर अंजलि बीजेपी छोड़ झामुमो में हुई शामिल। हजारीबाग नगर निगम की पूर्व महापौर और चर्चित बीजेपी नेत्री अंजलि कुमारी ने मंगलवार को झामुमो ज्वाइन कर लिया है। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में अंजलि कुमारी ने झामुमो की सदस्यता ली। सदस्यता के बाद अंजलि कुमारी ने कहा है कि बीजेपी में झारखंडियों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। अब छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और यूपी के लोग बीजेपी को चला रहे हैं। कहा है कि ये लोग स्थानीय झारखंडी कार्यकर्ताओं को गुलाम समझते हैं और उनकी अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस बार के टिकट बंटवारे में देखने को मिला। इसमें समर्पित कार्यकर्ता की अनदेखी की गई। कहा है कि भाई साहब कल्चर के कारण झारखंड बीजेपी की नैया डूब रही है। कहा है कि इस राज्य में झामुमो ही ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग का एक जैसा ख्याल रखती है और पार्टी में कार्यकर्ताओं को भी पूरा सम्मान मिलता है। मुठभेड़ के बाद बिखर गए नक्सली, 3 गिरफ्तार, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पलामू और चतरा में हुए मुठभेड़ के बाद प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के कमांडर आपस में बिखर गए। बिखरे हुए नक्सली आपस में मिलने एवं संगठन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। नक्सलियों की इसी कदम की जानकारी पलामू पुलिस को मिल गई, जिसके बाद पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए TSPC के 3 टॉप कमांडरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से AK-47 की 72 गोलियां, एक देसी पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया है।
कार्रवाई के दौरान टीएसपीसी के टॉप कमांडर प्रेम गंझू, संतु उर्फ शैलेंद्र, हेमंत उर्फ सरवन उरांव को गिरफ्तार किया है। हेमंत बिहार के रोहतास का रहने वाला है। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के नक्सली पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के कारीमाटी में एकजुट होने वाले हैं। इसी सूचना के आलोक में एसएसपी राकेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया गया। इस सर्च अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया है कि गिरफ्तार तीनों नक्सली पलामू, चतरा और लातेहार में कई घटनाओं के आरोपी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बोकारो सीट से किया नामांकन। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने चास एसडीओ के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। बोकारो सीट से नामांकन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह ने कहा कि बोकारो की जनता इस बार पूरी तरह से तैयार है। समय जरूर कम मिला है, लेकिन हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक्शन में हेल्थ डिपार्टमेंट, 1 दर्जन से अधिक फूड इंस्पेक्टरों पर गिरी गाज। हेल्थ डिपार्टमेंट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। विभाग ने 21 फूड इंस्पेक्टरों से 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। इन फूड इंस्पेक्टरों पर पर्व त्योहारों के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। आरोप यह भी है कि ये फूड इंस्पेक्टर बड़े बड़े दुकानों से सैंपल नहीं लेते हैं, बल्कि ये छोटे छोटे दुकानों और होटलों से ही सैंपल एकत्र करते हैं। विभाग ने रांची, धनबाद, जमशेदपुर सहित अन्य जिलों के फूड इंस्पेक्टरों को रडार में लिया है। फूड इंस्पेक्टरों पर खाद्य पदार्थों के सैंपल को सही तरीके से जांच नहीं करने और रिपोर्ट नहीं देने का आरोप है। उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त संतोष कुमार तिवारी ने बताया है कि इन सभी जो फूड इंस्पेक्टरों के द्वारा एजेंटों से वसूली की भी शिकायत मिली है। इन सभी पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की अनुशंसा भी की गई है। बच्चा नहीं होने पर रिम्स से नवजात चुरा ले गई महिला 8 दिन बाद बिहार से बरामद। रिम्स अस्पताल से जिस नवजात बच्चे की चोरी हुई थी उसे बरामद कर लिया गया है। बच्चे को एक महिला ने चुराया था। पुलिस ने बच्चे को बरामद करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रामगढ़ जिले की रहने वाली महिला रविता देवी 21 अक्टूबर को अपने पति और 6 दिन के बच्चे के साथ रिम्स में इलाज कराने पहुंची थी। इलाज के दौरान रविता ने अपने 6 दिन के बच्चे को बगल में खड़ी एक महिला को रखने के लिए दिया था। इलाज के बाद जब वह लौटी तो अज्ञात महिला नवजात बच्चे को लेकर फरार हो गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी और रांची एसपी ने बच्चे की बरामदगी के लिए एक टीम गठित करते हुए लगातार दिशा निर्देश दिया। इसके बाद 28 अक्टूबर को बरियातू पुलिस की टीम ने बच्चे को बिहार के वैशाली जिला से बरामद कर लिया। इस संबंध में बरियातू थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। महिला ने पुलिस को बताया कि बच्चा न होने की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया था। महिला की पहचान राघोपुर थाना क्षेत्र के चांदपुरा निवासी बॉबी कुमार की पत्नी रजनी माला के रूप में हुई है। बालू गाड़ी चालक संघ ने जेएमएम प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा के समर्थन में कदम बढ़ाया। बालू टेंडर व्यवस्था में सुधार की मांग। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार की संध्या को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रधान कार्यालय मांझी टोला में बालू गाड़ी चालक संघ के सैकड़ों सदस्यों ने विकास कुमार मुंडा के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बालू टेंडर की व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करना और बालू गाड़ियों के संचालन में सुधार लाना था। बालू गाड़ी चालक संघ के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि बालू का तकनीकी रूप से टेंडर नियमित किया जाए और बालू गाड़ियों के संचालन को सुचारू बनाया जाए। इससे न केवल बालू गाड़ी चालक संघ से जुड़े सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी सुरक्षित होगी, बल्कि आम जनता को उचित दर पर बालू की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। बरहेट से बीजेपी प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम ने किया नामांकन। सीएम हेमंत को देंगे टक्कर। भाजपा प्रत्याशी गमालियन हेम्ब्रम ने मंगलवार को बरहेट विधानसभा सीट के लिए नामांकन कर लिया है। उन्होंने 2 सेट में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बरहेट विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गमालियन हेम्ब्रम ने कहा है कि बारिश हो चुकी है, कीचड़ भी हो गया है, बस इसमें कमल खिलने की तैयारी है। इस बार बरहेट में कमल का खिलना तय है। उन्होंने कहा है कि जीत के प्रति वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उन चुनौतियों के सामने बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता खड़ी है। गमालियन हेम्ब्रम ने कहा है कि बरहेट में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यह उनका चुनावी मुद्दा है। क्षेत्र की जनता को पानी और अच्छी सड़क तक नसीब नहीं है। बिजली और स्वास्थ्य सेवा का भी हाल बेहाल है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन जैसे छोटे सिपाही पर जिस तरह से भरोसा जताया है, वे उस भरोसा पर पूरी तरह से खड़ा उतरेंगे और यह सीट जीतकर वे पार्टी की झोली में डालेंगे। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने की राष्ट्रपति से मुलाकात, दीपावली की शुभकामनाएं दी।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने मंगलवार को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को आयोग की ओर से तैयार की गई संथाल परगना की बदलती डेमोग्राफी से संबंधित बुकलेट भी प्रदान की। डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा है कि आयोग की इस रिपोर्ट से संबंधित बुकलेट के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे अपने भविष्य को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों से अपनी सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक परंपरा, बोकारो, माटी, बेटी व रोटी की रक्षा कर सके। रघुवर दास पहुंचे रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेताओं ने किया स्वागत। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास मंगलवार को रांची पहुंचे हैं। शहर के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेता सहित कई अन्य ने उनका स्वागत किया। मिली खबर के मुताबिक एयरपोर्ट से रघुवर दास जमशेदपुर सड़क मार्ग से रवाना हुए। माना जा रहा है कि वे अपने परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए झारखंड पहुंचे हैं। झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी ने किया नामांकन। धनवार विधानसभा में मेरे कार्यकाल में हुआ था सर्वांगीण विकास, बोले निजामुद्दीन। गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। निजामुद्दीन के अलावा इसमें टुंडी विधायक मथुरा महतो शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक मथुरा महतो ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया गया है। सरकार ने बिजली बिल से लेकर कृषि ऋण तक गरीबों का माफ कर उन्हें कर्ज से मुक्त करने का काम किया है। झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी ने कहा है कि मेरे कार्यकाल में धनवार विधानसभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ था। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं हुई ध्वस्त। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव झारखंड प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने मंगलवार को कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार देने का काम किया। इस दौरान तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति चरम पर पहुंच गई है, लेकिन इस सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। इस दौरान प्रतुल ने कहा है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड के विभिन्न मिडिल स्कूलों में 96% प्रिंसिपल के पद खाली हैं। सब प्रभार पर चल रहा है। कुल 3218 में 3163 पद मिडिल स्कूलों में खाली पड़े हैं। शिक्षा इस सरकार की प्राथमिकता सूची में है ही नहीं। सरकार को झारखंड के नौनिहालों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। प्रतुल ने कहा है कि प्रदेश में अगर शिक्षकों की बात करें तो सभी वर्गों को मिलाकर कुल 68% शिक्षकों के पद खाली हैं। 60,000 पारा शिक्षकों को राज्य सरकार ने नियमित करने का आश्वासन दिया था, मगर अभी भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने वाले पारा शिक्षकों पर इस सरकार ने बर्बरता से लाठियां चलाई थी और फर्जी मुकदमों से लाद दिया था। भाजपा की सरकार बनने पर बंद हो जाएंगी सभी जन कल्याणकारी योजनाएं। मंत्री मिथिलेश गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से भाजपा, बसपा एवं अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर 500 से अधिक लोगों ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। ये लोग गढ़वा विधायक और झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद व युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। इन सभी ने विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर को जीत दिलाने का संकल्प लेते हुए झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन सभी योजनाओं को बरकरार रखने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार बनाना जरूरी है। यदि गलती से भी भाजपा की सरकार बन गई तो सभी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर देगी। जेईई मेन के लिए 22 नवंबर तक होगा आवेदन। परीक्षा 22 जनवरी से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से जेईई मेन 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर है। इस साल भी जेईई मेन की परीक्षा 2 सेशन में होगी। पहला सेशन 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगा। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पूर्व जारी किया जाएगा। दूसरा सेशन अप्रैल माह में होगा। पहले सत्र का परीक्षा परिणाम 12 फरवरी को जारी किया जाएगा। मुख्य सचिव को 3 माह का सेवा विस्तार देने की तैयारी। मुख्य सचिव एल खियांगते को 3 माह का सेवा विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे केंद्र की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। मुख्य सचिव 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में उन्हें एक बार और 3 माह का विस्तार देने की तैयारी चल रही है।
झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इसमें चुनाव आयोग की भी मंजूरी ली जाएगी। केंद्र से सहमति अगर मिल गई तो एल खियांगते को 3 माह का सेवा विस्तार मिल जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाए गए देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाए जाने की सूचना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ऐसा किए जाने की खबर है। हालांकि अभी इस संबंध में औपचारिक तौर पर आयोग के स्तर से पत्र जारी नहीं किया गया है। सूचना के मुताबिक देवघर एसपी को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी हटाया गया था। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज कराए जाने संबंधित विस्तृत मामलों को देखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान हटा दिया गया था। इसके बाद फिर से उन्हें देवघर में ही पदस्थापित किया गया। अब खबर है कि विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्हें देवघर जिले से हटाया गया है। देवघर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट्स के मुताबिक उन्हें भी सूचना है कि एसपी को मंगलवार को हटा दिया गया है। हालांकि अभी उन्हें अधिकृत लेटर नहीं दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 1609 नॉमिनेशन स्क्रूटनी के बाद 743 प्रत्याशी बचे। राज्य में जारी विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के तहत पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है। इस दौरान 81 विधानसभा सीटों में से 43 के लिए वोटिंग होनी है। इसके लिए नामांकन 25 अक्टूबर और स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है। हालांकि आज 30 अक्टूबर तक नाम वापसी का डेट अभी भी बचा हुआ है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मुताबिक पहले चरण के लिए कुल 1609 नॉमिनेशन हुए। 43 सीटों के लिए कुल 1609 नॉमिनेशन 805 कैंडिडेट द्वारा किए गए। स्क्रूटनी के बाद चुनावी मैदान में 743 कैंडिडेट फाइनल हुए हैं। नामांकन के बाद हुए स्क्रूटनी के आधार पर अब कैंडिडेट की संख्या 743 हो गई है। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में इन 43 विधानसभा सीटों के लिए 633 कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। साहिबगंज में करीब 5 लाख रुपए जब्त, चेक पोस्ट पर तलाशी में मिले कैश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए शिवानीपुर चेक पोस्ट से मंगलवार की सुबह जांच के दौरान एक 4 पहिया वाहन से करीब 2 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं राधानगर घाट पर बनाए गए चेक पोस्ट से दोपहर करीब 4 बजे एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में जुटी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा झारखंड पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पोस्ट बनाया गया है। जिला प्रशासन द्वारा राधानगर थाना क्षेत्र की राधानगर पंचायत अंतर्गत शिवानीपुर में बनाए गए चेक पोस्ट पर मंगलवार की सुबह चेक पोस्ट पर प्रतिदिन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान एक पिकअप वैन से 1,98,200 रुपये बरामद किया गया है। इधर राधानगर घाट पर बनाए गए चेक पोस्ट से मंगलवार की दोपहर करीब 4 बजे एक व्यक्ति से 3,08,740 रुपये बरामद किया गया है। राधानगर थाना क्षेत्र के प्राणपुर खास महल निवासी अनारुल हक पश्चिम बंगाल के धुलियान से रुपए लेकर आ रहा था। जांच के दौरान उसने बताया कि वह बीड़ी मजदूरों को भुगतान करने के लिए रुपए लेकर आया था। हालांकि उसके द्वारा कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका। धनबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे ने किया नॉमिनेशन। कहा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की होगी कोशिश। कांग्रेस उम्मीदवार अजय दुबे ने मंगलवार को धनबाद विधानसभा सीट के लिए नॉमिनेशन किया है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई। बता दें कि झारखंड कांग्रेस ने अंतिम समय में धनबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा की थी। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है कि हमें जिसने जनप्रतिनिधि बनाया उसे चुनाव के बाद भूल जाते हैं। अगर यहाँ की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो सभी मूलभूत समस्याओं का हम समाधान करेंगे। वर्तमान में स्टेशन से बैंक मोड़ जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूँ कि निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य किया गया होता तो शायद आज यह समस्या उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने कहा कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। यदि जनता मौका देती है तो सभी समस्याओं का प्राथमिकता के तौर पर समाधान करेंगे। बीजेपी की सरकार बनते ही झारखंड में लागू करेंगे एनआरसी। बाबूलाल मरांडी ने फिर सरकार को घेरा। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को फिर राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए। घुसपैठ पर भी उन्होंने फिर से भड़ास निकाली। कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने और घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए एनआरसी लागू करना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से झामुमो कांग्रेस के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देकर उनके अवैध दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, ये भविष्य के लिए
गंभीर खतरे का संकेत है। बीजेपी नेता ने कहा कि संथाल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा व जामताड़ा समेत 6 जिलों से 16% जनजातीय समुदाय के लोग घटे हैं, जबकि मुस्लिमों की आबादी में 13% की वृद्धि हुई है। संथाल परगना के 2 जिले साहिबगंज और पाकुड़ में तो मुस्लिमों की संख्या 35% बढ़ी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इन आंकड़ों का सोर्स क्या है। झारखंड चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के साथ खेला, बीजेपी में शामिल हुए कदावर नेता, असम सीएम ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके मानस सिन्हा ने सोमवार को ही भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा में जाने के पूर्व वे दर्जनों की संख्या में समर्थकों और पार्टी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्हें झारखंड भाजपा के साथ चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने पार्टी में शामिल कराया। मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। रांची पुलिस की अपील, थाना में जमा कराएं लाइसेंसी हथियार। रांची पुलिस ने लोगों से लाइसेंसी हथियार को थाना में जमा करने की अपील की है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पुलिस स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त विधानसभा चुनाव समापन के लिए संकल्पित है। रांची पुलिस आम जनता से अपील करती है कि वैसे लाइसेंसी हथियार धारक जिनका लाइसेंस किसी दूसरे जिला या झारखंड राज्य से या किसी अन्य राज्य से निर्गत किया गया हो, यथाशीघ्र रांची जिला में अपने स्थानीय थाना में लाइसेंस जमा करवाते हुए थाना में अपना शस्त्र जमा कराएं। विधानसभा चुनाव, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, रामेश्वर उरांव सहित 40 स्टार प्रचारक जनता से अपने कैंडिडेट के लिए मांगेंगे समर्थन। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों के नाम फाइनल किए हैं। इसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल जैसे टॉप लीडर शामिल हैं। झारखंड के प्रभारी और जम्मू कश्मीर के विधायक गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, मंत्री रामेश्वर उरांव, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बाघेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जैसे प्रमुख नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगई, किसान लाल शर्मा, सुबोध कांत सहाय, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदीप कुमार बलमुचू, राजेश ठाकुर, सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा, फुरकान अंसारी, चंद्रशेखर दुबे, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, योगेंद्र साव, प्रदीप यादव, मणिशंकर, राजेश सिन्हा, सन्नी, दयामनी बारला को भी इस लिस्ट में स्थान दिया गया है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद डिजिटल मीडिया को सहयोग करेंगे बाबूलाल मरांडी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद डिजिटल मीडिया को हर संभव सहयोग करेंगे। आज के दौर में डिजिटल मीडिया का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसके माध्यम से तुरंत जानकारी मिलती है, जबकि प्रिंट मीडिया में एक दिन बाद खबर आती है। हर हाथ में मोबाइल है और लोगों को सूचना तुरंत मिल जाती है, एक दूसरे से शेयर भी हो जाती है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर खबरें विस्तार से भी लिखी जा रही है, पूरी जानकारी मिल जाती है, जबकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीमित खबरें रहती है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं और बाध्यता है। झारखंड में सरकार बनने के बाद डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार कदम उठाएगी। बाबूलाल मरांडी मंगलवार को नमस्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में बोल रहे थे। सरकार ने जन भावनाओं का अपमान कर लोगों को छला है, सुदेश महतो। सरकार ने जन भावनाओं का अपमान कर लोगों को छला है। इन्होंने जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास की जगह अपना विकास किया है। इनकी गलत नीतियों के चलते राज्य की पहचान बदल गई है। हमारा झारखंड आज देश भर में लूटखंड के नाम से जाना जा रहा है। यह दुखद है। हमारी तैयारी राज्य की खोई अस्मिता को पुनः स्थापित करने की है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने डुमरी में एनडीए समर्थित उम्मीदवार यशोदा देवी के नामांकन कार्यक्रम में कही। डुमरी के बाद सुदेश कुमार महतो पाकुड़ में एनडीए उम्मीदवार अजहर इस्लाम के नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सीपीआई एमएल जमुआ में नहीं देगी उम्मीदवार, कहा धनवार सीट को लेकर इंडिया गठबंधन से बातचीत के बावजूद नहीं निकला हल। भाकपा माले ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो जमुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन साथ ही कहा है कि बगोदर, निरसा और सिंदरी में क्रमशः विनोद सिंह, अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार के बतौर चुनाव लड़ रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन में कई चक्र बातचीत के बावजूद धनवार सीट पर विवाद हल नहीं हो सका है। पार्टी ने कहा है कि भाकपा माले धनवार सीट पर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेगी।
बीजेपी यहां वोटों के विभाजन के लिए अन्य उम्मीदवारों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन धनवार की जनता जानती है कि केवल भाकपा माले ही बीजेपी को परास्त कर सकती है। यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और तमाम उत्पीड़ित सामाजिक तबके भाकपा माले के बैनर तले गोलबंद हैं और विभाजन की साजिश को नाकाम करेगी। इंडिया गठबंधन की एकता और फासीवादी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए भाकपा माले जमुआ सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं दे रही है। शेष सभी सीटों पर भाकपा माले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा करती है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।